इसको जनरल में मैं अगर लिखूं AXBY, तो जो पहले लिखते हैं वो कटायन होता है, बाद में लिखते हैं वो अनायन। तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा XA पॉजिटिव प्लस YB निगेटिव। इस तरह डिसोसिएशन होता है आयोनिक कंपाउंड का। और जब आयोनिक कंपाउंड कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होते हैं, तो डिसोसिएट होने के बाद क्या होता है कि जब सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद जब हमने इसमें NaCl डाला तो वो मिल के आए थे, ठीक है, मिल के आए थे। कौन कौन? Na और Cl, ठीक है। कौन कौन मिल के आए थे? Na और Cl, अथर्वकडे लक्ष्य नहीं, ठीक है, Na और Cl, तो वो मिल के आए थे। लेकिन जैसे भी उसको सॉल्यूशन में डाला तो वो जुदा हो गए, मतलब एक दूसरे से अलग हो गए। Na पॉजिटिव अपने रास्ते, Cl निगेटिव अपने रास्ते। अब Cl निगेटिव की वजह से कितना वहां पे Cl निगेटिव कितनी स्पीड से जाएगा और कितना मूव करेगा, कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि Cl निगेटिव की वजह से वहां पे करंट कितना फ्लो होगा। Cl निगेटिव की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसी के रिलेटेड वहां पे जो क्या कहते हैं हम, कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। तो Cl निगेटिव की वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो अलग होगा, Na पॉजिटिव की वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो अलग होगा, ठीक है। और हमें जो टोटल वहां पे जो कंडक्टिविटी मिलेंगी उस कंडक्टिविटी को कल हमने नाम दिया था, कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, उस मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करेंगे कैसे? लैम्डा एम। वंस मोर, व्हाट इज दिस लैम्डा एम? मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज दिस लैम्डा एम? मोलर कंडक्टिविटी। और ये मोलर कंडक्टिविटी किसकी मोलर कंडक्टिविटी है बच्चों? NaCl। किसकी है? NaCl। तो NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है इट विल बी द सम ऑफ Na कितने इधर? 1 into मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू द which ions? Na positive ions plus what molar conductivity of Cl negative ions at which dilution? Infinite dilution। हमें पता है concentration is equals to 1 upon dilution। So जब dilution कैसा रहता है? Infinite। 1 upon infinity is equals to 0। तो concentration कितना हो जाता है? 0। और इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करते समय कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू द Na पॉजिटिव आयन एट 0 concentration। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू Cl negative ion at 0 concentration। and this is the molar conductivity of NaCl at 0 concentration। 0 concentration means which dilution? Infinite dilution। ध्यान में रखेंगे, 0 concentration मतलब infinite dilution। लाईव्ह पण लावून द्या सर, लाईव्ह लावून पण लिंक टाकून द्या ग्रुपवर, मोबाईलने लावून द्या ना, याने येणार नाही का मग बरोबर? पण नंतर टाकाल, मग आजच अपलोड करून टाकून द्या आठवणीने, ठीक है। सो दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू द NaCl at which concentration? 0 concentration। और at which dilution? Infinite dilution। यहाँ तक क्लियर है? This is about the molar conductivity and this law is called which law? Coleridge law। कौन सा law? Coleridge law, ठीक है। तो Coleridge law कहता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं that is the molar conductivity due to the CaCl2। अब Ca कितना है? 1 और Cl कितने हैं? 2। तो इसके लिए Coleridge law क्या आएगा? मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू द which ion? Ca डाई पॉजिटिव आयन। Ca कितना था? 1, इसीलिए उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, बराबर। अब Cl कितने हैं? 2, तो 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू द which ion? Cl निगेटिव आयन, ठीक है। तो दिस इज द Coleridge law। अब Coleridge law में एक बहुत बड़े आयंस के लिए लगा रहा हूं, ठीक है। इसको हम कैपिटल लैम्डा कहते हैं, इसको स्मॉल लैम्डा कहते हैं, ठीक है। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू द Ca3PO4/2। क्या नाम है इसका बताइए? Ca3PO4/2। व्हाट इज इट्स नेम? कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम फॉस्फेट। और ये कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से अगर हम मोलर कंडक्टिविटी लिखना चाहेंगे तो कौन से आयंस इसमें है? कैल्शियम है और फॉस्फेट है। कैल्शियम कितने हैं? 3। तो क्या आएगा बताइए, आप बताएंगे फास्ट। 3 इंटू लैम्डा 0 ऑफ Ca डाई पॉजिटिव प्लस
2 into lambda 0 of PO4 tri-negative ion. ठीक है, so PO4 tri-negative ion, clear है? So this is about the molar conductivity and this law is called which law? Colerush law. ध्यान में रखेंगे, कौन सा लॉ कहेंगे इसको? Colerush law. So what is this Colerush law? Do you understand? So molar conductivity at infinite dilution for any electrolyte is the sum of molar conductivities of its individual ions. ठीक है, अब ये Colerush law के ऊपर क्वेश्चन आता है और बहुत इजी लॉ, ध्यान में रखना, 20% में आता है ये लॉ. ऑल लॉज, ऑल रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये लॉ है, आपको इसको तोड़ताड़ करते आना चाहिए. अभी मैंने तोड़ के दिखाया. ठीक है, अब इसके ऊपर का क्वेश्चन बनता है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रैक्टिकली कल मैंने आपको समझाया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब हमने 1 लीटर पानी डाला तो पूरे टूटे नहीं, सिर्फ 2-3 टूटे. 2 लीटर डाला तो 3-4 टूटे, 3 लीटर डाला तो 6-8 टूटे. लेकिन पूरे टूटने के लिए कितना पानी डालना पड़ा? इनफाइनाइट, हजारों लीटर पानी डालना पड़ेगा. और प्रैक्टिकली आप साइंटिस्ट हो और आपका भी वो एक की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या 1000 लीटर पानी डालना वहां पे पॉसिबल होगा? नहीं. इसलिए हम क्या करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कौन से होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करना इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या लगता है, ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन लगता है. बराबर. और इसीलिए वो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालते नहीं है. हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम इजीली निकाल लेते हैं. अब कैसे निकाल लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? हमें पता है कि यार 1 लीटर डाला, 1 लीटर में 1 मोल डाला, 1 मोल में समझो 100 मॉलिक्यूल है. 100 में से लगभग 1 लीटर में कितने टूट जाएंगे? 90 to 99. और 1 लीटर डालेंगे तो पूरे कितने टूट जाएंगे? 100. और 1 लीटर डालेंगे तो अभी 100 के 100 टूट गए, पूरे टूट गए. और आगे के टूटेंगे नहीं, है नहीं, हो गया खत्म, जितने थे पूरे टूट गए. और इसलिए पानी डालने के बाद भी उसके अंदर के आयंस नहीं बढ़ेंगे. आयंस नहीं बढ़ेंगे तो क्या नहीं बढ़ेगा? आयंस, मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेंगी. और मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ी तो फिर जितनी है उतनी ही रहेंगी. एंड दैट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट? मतलब इनफाइनाइट पानी डाला तब की क्या? नहीं, जब हम उसमें पानी डाल रहे हैं लेकिन उसके मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है. सो दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट विच डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कौन से इलेक्ट्रोलाइट की? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की. कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. और विच इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ना, दिस ऑल आर द विच इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और वीक इलेक्ट्रोलाइट कल मैंने आपको बताया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 होते हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, हमें पता है वीक एसिड कल मैंने आपको समझाए थे. कौन है वन ऑफ द फेमस वीक एसिड? एसिटिक एसिड इज विच एसिड? वीक एसिड. और कौन है? HCN. और कौन है? HF. और कौन है? H2S. These all are the weak acid. और कौन कौन है वीक बेस? NH4OH is a weak base, weak base. और कौन है? CuOH/2. ठीक है, CuOH/2. These are the weak electrolytes. ये सारे के सारे कौन है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब इन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग विच इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कल मैंने आपको बताए थे, आज फिर से बता रहा हूं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स. ऑल सॉल्ट्स और स्पेशली द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड में एटलीस्ट 2 तो भी आपको ध्यान में रखना है. कौन से? जल्दी. HCl एंड H2SO4. HCl एंड H2SO4. प्रतीक सर 12th आयपीच्या ग्रुप 4, 12th पास आयपीच्या ग्रुप 4 प्रेझेंटली टाकून देत चला की दीज स्टुडंट्स आर प्रेझेंट फॉर CET क्रॅश कोर्स और रिव्हिजन बॅच व्हॉट एव्हर इट इज. कळलं? डेली प्रेझेंटी गेली पाहिजे, डेली अपडेट गेले पाहिजे, सगळं सगळं. ठीक आहे, जसं पहिल्या दिवशी जाते तसं. ठीक आहे, तो HCl एंड H2SO4. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस फास्ट NaOH, फिर KOH. Are you understanding? So this is about the HCl and H2SO4.
This is what? NaOH, KOH, this is HCl, this is H2SO4. All salt. कौन से salts हैं? KCl, NaCl, Na2SO4, K2SO4. These are the salt. ठीक है? अब इनकी मदद से, इनकी किनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी. चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होता है, ध्यान में रखना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. कौन सी इसका और इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. कौन सा लॉ है? कोलरस लॉ. कोलरस लॉ. ठीक है, कोलरस लॉ के ऊपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो ये हो गया उसके पीछे का बैकग्राउंड. अब हम डायरेक्ट देखते हैं. अभी मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी? एसिटिक एसिड की. एट विच डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सबसे पहले तो इसकी कैसे निकालना ध्यान देंगे. सबसे पहले एसिटिक एसिड को तोड़ डालना. तोड़ो फास्ट. CH3 डबल बॉन्ड O निगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तोड़ दिया. अब तोड़ने के बाद इसके रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखना. जैसे हम सॉल्ट ले लेना एक जनरली. जैसे मैं फेमस सॉल्ट ले रहा हूं, क्या? NaCl. अब NaCl में आपको पता है Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव. तो हम NaCl ऐड कर रहे हैं. तो NaCl अगर ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे कौन लगेगा? निगेटिव को पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव को निगेटिव. ठीक है. अब ये कौन हो गया? सॉल्ट. और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी इजीली निकल सकती है. लेकिन हमें तो सिर्फ यही चाहिए था. हमने ज्यादा का क्या ऐड कर दिया? NaCl. और इसलिए यहाँ पे माइनस क्या होगा? NaCl. ठीक है. So in this way we get the formula for the molar conductivity of which acid? Acetic acid. What should be the molar conductivity of acetic acid? Molar conductivity of which acetate? Sodium acetate. Molar conductivity of sodium acetate plus molar conductivity of HCl minus molar conductivity of NaCl. And this is about the molar conductivity of which acid? Acetic acid. Are you understanding? In this way we can find out the value of molar conductivity of acetic acid. In the same way, चलो मुझे बताओ, आप में से कौन बताएगा? I want to know the molar conductivity of weak base, that is NH4OH. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. कौन बताएगा? चलो जल्दी. ठीक है, सांग अनुज. NH4 प्लस. हाँ हाँ. कौन बताएगा जल्दी? हाँ अंगद. NH4Cl NaOH माइनस NaCl. अभी भी NaCl ही ऐड किया. अभी भी क्या ऐड किया? NaCl है ना. अभी वो तो कोलोरस लॉ तो भी हो गया. वो नहीं पूछते कैसे घटेगा. पूछते क्या है? मोलर. ये पूछते हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH. तो वहां पे भी हमने NaCl किया, यहाँ पे भी हम NaCl ही ऐड करेंगे. फर्क क्या है? सिर्फ फर्क ये है कि मैंने पहले बताया कि हमें पता है ये थोड़ा Na पॉजिटिव OH निगेटिव. अब ये पॉजिटिव है तो NaCl का कौन सा आयन लगेगा? इधर निगेटिव. और ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव. हो गया. समजलं सर्वांना? कळलं? इथे पण NaCl ऐड केलं. ठीक है. आता और बताओ वीक एसिड. एटलीस्ट ये दो भी ध्यान रखेंगे ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सीटी. ठीक है, दो ही आते हैं. ठीक है, तब भी ले लेते हैं खाली. ठीक है, AgOH ले लेते हैं. हाँ. चलो जल्दी. अभी तो क्या करना है वही करना है. पूरी बैच बोलेंगी जल्दी जल्दी. AgCl प्लस NaOH माइनस NaCl. समझ गए? अभी क्लियर है सब लोग?
समझ गए क्या? बस वही है, ठीक है। और लैम्डा 0 अब थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं, HCl हाइड्रोजन साइनाइड। फिर से वही कॉन्सेप्ट, बताओ, तोड़ो, पहिले तोडो तो. आता चांगले तोडा ना, 12वीचे आहे ना तुम्ही. आता चांगला आवाज काढा. H पॉजिटिव, Cl निगेटिव. फिर से क्या डालना इसमें? NaCl. Na पॉजिटिव किसको लगेगा? Cl निगेटिव को. Cl निगेटिव किसको लगेगा? H पॉजिटिव को. हो गया. ज्यादा का क्या ऐड किया? NaCl. क्या करूं? माइनस. जाना है ना, इजी. अब जरूरी नहीं है कि हर बार NaCl ही डालो, आप KCl भी डाल सकते हैं. KCl के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है. चलो अभी एक थोड़ा सा एडिशनल ले लेते हैं. CuOH/2 तोड़ो, चांगलं तोड़ो. Cu डाई पॉजिटिव, टॉइस OH निगेटिव, है ना. अब क्या डालेंगे? KCl. KCl तोड़ो, K पॉजिटिव, Cl निगेटिव. पॉजिटिव को किसके पास भेजना? निगेटिव. तो K पॉजिटिव किसके पास जाएगा? OH निगेटिव. तो क्या बनेगा? टॉइस KOH. 2 KCl लेने पड़ेंगे. क्या होगा? टॉइस K पॉजिटिव. और बचे क्या? 2 Cl निगेटिव. वो किसको लगेंगे? Cu. तो ये क्या बनेगा? CuCl2. एंड सो व्हाट वी विल गेट? CuCl2 प्लस टॉइस KOH माइनस टॉइस KCl. आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो हो गया. इस टॉपिक के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं. ये लॉ में भी आता है और इजी भी है. कुछ नहीं होता, वो सिंपली आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी देते, इसकी देते, इसकी देते और इसकी पूछते. कभी कभी इसकी देते, इसकी देते, इसकी देते, इसकी पूछते. मतलब सबकी देते, एक की पूछते. ठीक है? क्या डाउट? हाँ. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द कोलरिश लॉ, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको. ऑल लॉज एंड ऑल रूल्स आर इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत सारी वेराइटी मैंने ले ली है कि हाउ टू राइट दिस. इसके ऊपर और एक क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज व्हाट? मोलर कंडक्टिविटी. वी हैव द फॉर्मूला अल्फा. अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा c. This is the molar conductivity at 0 concentration and this is the molar conductivity at infinite dilution. और हमें पता है डिग्री ऑफ Ka is the dissociation constant of weak acid and this Ka is given by C alpha square. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू इधर निकाल लेना सेपरेट और फिर वो अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करना. तो यू विल गेट, एक्चुअली इसका फॉर्मूला रहता है Ka is equals to C alpha square upon 1 minus alpha. ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 एंड सो वी हैव दिस फॉर्मूला Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर. Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा c. व्हाट इज लैम्डा 0? मोलर कंडक्टिविटी एट 0 concentration. व्हाट इज लैम्डा c? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन concentration. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन concentration. लैम्डा 0 इज द molar conductivity at 0 concentration or infinite dilution. Clear है सब? चालायचं? तो this is about the your topic, that is which law? Coleridge law. ठीक है, तो आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम है कोलेरिश लॉ और हमने इसके पहले भी वो फॉर्मूले लर्न किए हैं पूरे. आशा करता हूँ आपने लिख के लाए होंगे सेपरेटली. कितने लोगों ने लाए लिख के? चलो छान. लर्न झाले? लर्न सगळ्यांचे ओरली लर्न असले पाहिजे. ठीक आहे, पिन पाहून लिहायचे. ठीक आहे, लर्न झाले? तुम्ही नाही लिहिले आहे ना? व्हेरी गुड. बिलकुल लिहायचीच नाही. ठीक आहे, लिहिले का? कुठे आहे? हे तर आपण शिकवलेले आहे. ठीक आहे, हे असे हातात लिहिलेले आहे बघा. ठीक आहे, पेजेसवर कुठे तुम्ही लिहिले? तिथलेच बुक मधले मागे लिहिले. तुम्ही नाही लिहिले. एक पेजवर लिहून आणायचे, रफ पेजेस काढायचे, घरचे पूर्ण भरून टाकायचे फॉर्म्युल्याने. ठीक आहे, नाही लिहिले? चला, व्हेरी गुड. ठीक आहे, लिहिले का? छान. आपण इकडे कोणीच नाही का? छान छान, व्हेरी गुड. क्लॅप फॉर बॉईज. कोणीच नाही लिहिले म्हणजे किती छान. ठीक आहे, इकडे गर्ल्स. ठीक आहे,
चला अच्छा, तुम्ही आज फर्स्ट डे है, ठीक है, तो लिसन, तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी यू नो वेरी वेल अबाउट दिस सेल, ठीक है, डू यू नो दिस सेल? तो सेल के बारे में हम देखेंगे। सेल दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वानिक सेल। एंड दीज आर द टाइप ऑफ व्हिच सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। These are the type of which cell? Electrochemical cell. What is this electrochemical cell? Electrochemical cell is a device which is used to convert electrical energy into chemical energy और chemical energy into electrical energy. ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल और केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, बट डिपेंडिंग अपॉन एग्जैक्टली कौन सी एनर्जी का कन्वर्शन कौन सी एनर्जी में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का केमिकल हो रहा है या केमिकल का इलेक्ट्रिकल हो रहा है। फॉर ऑन द बेसिस ऑफ दैट दीज आर टू टाइप्स। वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, तो इट इज कॉल्ड व्हिच सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और सेकंड वाला कौन सा होता है? जिसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। वी हैव दिस टू सेल, इन वन सेल इलेक्ट्रिकल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एंड इन अनदर सेल केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। ऐसे हमारे पास दो टाइप के सेल होते हैं, एक में इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दूसरे में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब ये जो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, जैसे हम मोबाइल में बैटरी चार्ज करते हैं, तो मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, हम तो मोबाइल ही चार्ज करते हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम एक्चुअली चार्ज किसको करते हैं? बैटरी को। तो क्या होता है उधर, हम कैसे चार्ज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और जब बातें करने के लिए हम मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, तो आजकल तो बातें करने के लिए कम और अदर चीजों के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टा, योर फेवरेट, ठीक है, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसके वक्त क्या होता है, उसके अंदर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट होती है? नो, उसके अंदर की केमिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे कितने टाइप के कन्वर्शन होते हैं? तो पहला है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और दूसरा है गैल्वानिक सेल, ठीक है, जिसमें केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। सो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिस प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? इलेक्ट्रोलिसिस। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस इलेक्ट्रोलिसिस? अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा अच्छा सा कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में हम लेंगे NaCl एंड स्पेशली वी टेक हियर द मोल्टन NaCl। हमने यहाँ पे लिया है बच्चों मोल्टन NaCl। देखो दो टाइप के NaCl होते हैं, एक होता है मोल्टन और दूसरा होता है एक्वियस। मोल्टन का मीनिंग होता है वो उधर सिर्फ और सिर्फ NaCl है और सिर्फ उसको कौन सी स्टेट में किया गया है? लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड व्हिच NaCl? मोल्टन NaCl। लेकिन दूसरा NaCl होता है दैट इज कॉल्ड एक्वियस NaCl। और एक्वियस NaCl में हम क्या करते हैं? NaCl भी लेते हैं और वाटर भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड व्हिच NaCl? एक्वियस NaCl। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ NaCl? टू टाइप। व्हिच टू टाइप? मोल्टन NaCl एंड एक्वियस NaCl। मोल्टन NaCl एंड एक्वियस NaCl, ठीक है। तो हम मोल्टन ले रहे हैं, मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ कौन है? NaCl, पानी वानी कुछ नहीं है। और हमें पता है NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो डिसोसिएट टू फॉर्म Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन ऐसा ही डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है NaCl में Na और Cl के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है कि आयोनिक बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड इज व्हिच बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो Na और Cl के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसने उनको एक दूसरे से पकड़ के रखा है। और हम इधर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी? बैटरी।
ठीक है, हम यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल इसको कनेक्ट है, निगेटिव टर्मिनल इसको कनेक्ट है। जिसको पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। जिसको निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। क्लियर? वंस मोर, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसको निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है बच्चों, दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे हमने लिया है कौन सा NaCl? मोल्टन NaCl। कौन सा NaCl? मोल्टन NaCl। अब क्या होगा जब उसमें से क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अभी पहले तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए वो टूटा नहीं, लेकिन जैसे भी उसके अंदर से क्या जाएंगी? इलेक्ट्रिसिटी, उसको करंट लगेगा और उनके बीच के बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और उनके बीच के बॉन्ड टूटने के बाद NaCl नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, है ना? और हमारा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। तो निगेटिव किसके तरफ जाएगा? पॉजिटिव के तरफ। और पॉजिटिव किसके तरफ जाएगा? निगेटिव के तरफ। और इस तरह इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन गया? Cl निगेटिव आयन। और इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा आयन गया? Na पॉजिटिव आयन। हमारा कॉन्सेप्ट है जब किसी के सिर पे कोई चार्ज आता है तो वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल। But everyone wants to become a stable, to become a stable। वो अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज क्या करना चाहता है? हटाना चाहता है। बराबर? इस Cl निगेटिव को भी इसके ऊपर आया हुआ निगेटिव चार्ज क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्यों आया निगेटिव? क्योंकि उसने Na के इलेक्ट्रॉन लिए। तो जाएगा कब? जब देगा। और इसीलिए Cl निगेटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसा भी एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर का निगेटिव चार्ज भी चला जाता है, हट जाता है, और वहां पे बन जाता है Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, लेकिन हमें पता है Cl फ्री रेडिकल का भी क्या कंप्लीट नहीं है? ऑक्टेट। टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसको भी बाजू वाले एक Cl की जरूरत है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि दो Cl फ्री रेडिकल अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर। और शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। एंड वहां पे बनती है कौन सी गैस? Cl2 गैस। कौन से कलर की? येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीनिश येलो। बर, ठीक है, ठीक है, तो ग्रीनिश येलो क्या? ठीक है, तो कारण सोडियम सिल्वरी व्हाइट है, बरोबर? तो ये ग्रीनिश येलो बना कि येलोइश ग्रीन बना। ठीक है, सो येलोइश ग्रीन कलर की कौन सी गैस बनती है? Cl2 गैस। क्या ग्रीन कर दो? हाँ, जमला? ठीक है, तो अभी ये Cl2 गैस, 2 Cl फ्री रेडिकल, 2 Cl फ्री रेडिकल कैंसर। क्या हुआ? Twice Cl negative gives Cl2 gas with the removal of 2 electron, and we get the which gas? Cl2 gas. In this way Cl2 gas is liberated on this electrode. ठीक है, कौन सी गैस लिबरेट होती? Cl2 गैस। और हमें पता है इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? ऐड हुआ है कि रिमूव हुआ है? रिमूव। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। प्रतीक सर, ठीक है, क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, 11 वाजेपर्यंत थांबवना। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, उसको क्या कहते हैं? थांबले। सो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एनोड। तो ये कौन हो गया? एनोड। और इसके बाजू वाला ये दिए हुए 2 इलेक्ट्रॉन, वहां का Na पॉजिटिव क्या करेगा? एक्सेप्ट। Twice Na positive accept 2 electron and it forms the which gas? So or which metal? Sodium metal. In which state? Solid state. It will form the sodium metal state, solid state. Clear?
तो इस तरह वहां पे कौन सा मेटल बनेगा बच्चों? सोडियम मेटल। कौन सी स्टेट में बनेगा? सॉलिड स्टेट में। समझ गए? तो इन दिस वे वी गेट दिस सोडियम मेटल एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, सो इट इज द रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्लियर? So keep in your mind this reaction is which reaction? Reduction half cell reaction, and this is the oxidation half cell reaction at anode. This is the reduction half cell reaction at cathode. और इन दोनों को मिक्स करके हमें जो मिलेंगी उसको कहेंगे हम नेट सेल रिएक्शन। और ना ऑक्सीडेशन होगी ना रिडक्शन होगी, वो कौन सी होंगी? रेड ऑक्स। ठीक है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन। टू इलेक्ट्रॉन कैंसर। क्या होगा फिर? टॉइस Na पॉजिटिव प्लस टॉइस Cl निगेटिव गिव्स व्हाट? टॉइस Na सॉलिड प्लस which gas? Cl2 गैस। टॉइस Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ठीक है? टॉइस Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। In this way we have this reaction, and what we get in this net cell reaction, we have twice Na solid plus Cl2 gas, twice Na positive plus twice Cl negative gives twice Na solid plus Cl2 gas. Clear है यहाँ तक? समझना सर्वन्ना? So this is about the electrolysis of molten NaCl. बस कुछ नहीं, ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शंस आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, बस हो जाएगा। ठीक है? सो इन दिस वे आप ध्यान में रखेंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl रिजल्ट क्या है? रिजल्ट पेल ग्रीन कलर, कौन सा? येलोइश ग्रीन कलर Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। Cl2 gas is liberated at anode, and the silvery white color sodium metal is deposited at cathode. This is about the result of electrolysis. This is about the result of electrolysis. ये काय का result है बच्चों? Electrolysis of molten NaCl. कौन सा NaCl? Molten NaCl. तो this is about the result of electrolysis of molten NaCl. हो गया? बंद कर दूं? समझ गए सब? अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। अब हमें पता है NaCl जो है, कौन सा NaCl? स्पेशली एक्वियस NaCl। अब यहाँ पे हम एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर में हम दो इलेक्ट्रोड्स ऐड करेंगे। दिस इज द वन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द अनदर इलेक्ट्रोड। तो कितने इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास? दो। और यहाँ पे अभी हम क्या लेंगे? एक्वियस NaCl। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्वियस NaCl? एक्वियस मतलब क्या हो गया? वाटर, और NaCl मतलब NaCl। तो जब वाटर डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव OH निगेटिव। NaCl डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। क्लियर है? वंस मोर, वाटर डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव OH निगेटिव। NaCl डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। अब हमारे पास है यहाँ पे, अभी तो मोल्टन NaCl में सिर्फ एक टाइप के आयन थे, एक Na पॉजिटिव था, एक Cl निगेटिव था। लेकिन हमें पता है जब वाटर डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है? H पॉजिटिव, और NaCl डिसोसिएट होता है तो Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस कितने टाइप के हैं? दो। कौन से? H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव आयन कौन से? H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। और निगेटिव आयंस कौन से? OH निगेटिव और Cl निगेटिव। अंडरस्टैंड? वंस मोर, निगेटिव आयंस कौन से? OH negative and Cl negative. So two types of positive ions are there and two types of negative ions are there. ठीक है? And again it is connected to the one is connected to the positive terminal and another is connected to the negative terminal. अब क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव के तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव आयंस। तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आयंस कौन से है? OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे अट्रैक्ट कौन हुआ? OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव।
और यहाँ पे कौन से आयन अट्रैक्ट होंगे? निगेटिव के तरफ पॉजिटिव। कौन से पॉजिटिव? H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। ध्यान रखेंगे बच्चों, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव किसके तरफ अट्रैक्ट हुए? निगेटिव के तरफ। और इधर पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट हुए? OH निगेटिव और Cl निगेटिव। अब ये दोनों वहां पे गए हैं, काय के लिए? इलेक्ट्रॉन देने के लिए कि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? काय के लिए गए? देने के लिए। कौन कौन गए इलेक्ट्रॉन देने के लिए? OH निगेटिव और Cl निगेटिव, है ना। अब कौन देगा? कंपटीशन है अभी वहां पे। वो बोलेगा मैं देता ना, वो बोलेगा मैं देता, है ना। जब को गए इंटरव्यू देने, वो बोलेगा मेरे को चाहिए ना, वो बोलेगा मेरे को चाहिए। किसको मिलेंगी? जिसकी एबिलिटी ज्यादा है ना, जिसकी वो कार्य करने की क्षमता ज्यादा है ना, टेंडेंसी ज्यादा है वो कार्य करने की। उसी तरह ये भी इधर गए हैं, है ना। क्या करने के लिए गए? इलेक्ट्रॉन देने के लिए कि लेने के लिए? देने के लिए, है ना। हमें पता है जिसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा उसकी देने की कम। तो इसकी लेने की टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है? क्लोरीन की 3 और ऑक्सीजन की 3.5। तो लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा। काय की? लेने की। तो देने की कम, तो है ना, ऑक्सीजन की देने की कम, लेने की ज्यादा, तो देने की कम। किसकी? ऑक्सीजन की। और क्लोरीन की लेने की कम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, लेने की कम तो देने की, तो देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की कि ऑक्सीजन की? क्लोरीन की। तो इसीलिए क्लोरीन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और अभी हमने 1 मिनट पहले रिएक्शन देखी है, सब बोलेंगे क्या है? ट्वाइस Cl नेगेटिव gives Cl2 gas plus 2 electron. So what is this? Oxidation half cell reaction. Oxidation half cell reaction at एनोड। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए एनोड। बचा कौन? अरे Cl निगेटिव का ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो बचा कौन? OH निगेटिव। वो सॉल्यूशन में वापस आएगा, बोलेगा नंबर नहीं लगा, जॉब नहीं लगा, हम वापस आ गए। ठीक है, कौन? OH निगेटिव। ठीक है। अब और इधर इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उधर कौन कौन गए हैं? H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। ये काय के लिए गए हैं? देने के लिए कि लेने के लिए? चांगले बोलो, लेने के लिए। देने के लिए गए क्या? काय के लिए गए? लेने के लिए, बराबर। अब हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी 2.1 और सोडियम की 0.9। दोनों की सेम है क्या? किसकी ज्यादा है? हाँ, हाइड्रोजन। काय की ज्यादा है? लेने की। और कार्य भी कौन सा करना है? लेना ही है इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो कौन अच्छे से ले पाएगा? हाइड्रोजन की सोडियम? हाइड्रोजन। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? हाइड्रोजन। और इसीलिए ये 2 H पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? 2। एक ने खाया 1, दूसरे ने खाया 1, तो कितने खाए? 2। क्या बन गए? ट्वाइस H फ्री रेडिकल। लेकिन आप सबको पता है कि जब उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो भी क्या हो जाता है? अनस्टेबल। अब स्टेबल होने के लिए ये दोनों हाइड्रोजन उनके एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेंगे? शेयर। और शेयर करके इनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। और यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी? H2 गैस। अब क्या होगा? 2H फ्री रेडिकल, 2H फ्री रेडिकल कैंसर। सो व्हाट वी गेट? ट्वाइस H पॉजिटिव accept how many electron? 2 electron. Twice H positive accept 2 electron, and there is formation of which gas? H2 gas. कौन सी gas? H2 gas. And this is the which reaction? Reduction half cell reaction. कौन सी reaction है बच्चों? Reduction half cell reaction. Clear? So keep in your mind this reaction is a reduction half cell reaction, and in this way we have the 2 reactions. After adding these 2 reaction, oxidation half cell reaction क्या है? Oxidation half cell reaction, twice Cl negative gives Cl2 gas plus 2 electron. और reduction half cell reaction क्या है?
twice H positive plus 2 electron gives H2 gas. 2 electron cancel. So what you get? Twice H positive plus twice Cl negative gives H2 gas plus Cl2 gas. And this is the net cell reaction. कौन सी रिएक्शन है ये? नेट सेल रिएक्शन. कीप इन योर माइंड, दिस इज द विच रिएक्शन? नेट सेल रिएक्शन. Twice H positive plus twice Cl negative, it forms the which gas? H2 gas plus Cl2 gas. And there is what this is called which reaction? Net cell reaction. समझ लो? Now after having this net cell reaction, तो अभी यहाँ से हमें पता है यहाँ पे भी नंबर लगाने कौन कौन गए थे? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव. लेकिन नंबर किसका लगा? सिर्फ H पॉजिटिव. वापस कौन आ गया? Na पॉजिटिव. तो यहां से आया Na पॉजिटिव, यहां से आया OH निगेटिव. याद है आपको? फिर ये सॉल्यूशन में क्या बना देते हैं? NaOH. और NaOH कौन है? बेस. एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कॉल्ड अल्कली. स्ट्रॉन्ग बेसिस को क्या कहते हैं? अल्कली. ठीक है. और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? अल्कलाइन. कैसा हो जाता है? अल्कलाइन. सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl. ठीक है. एक्वियस NaCl. तो समझ गए? एक्वियस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है. और आपको अगर पता है फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, डू यू नो द फिनोप्थेलिन इंडिकेटर? फिनोप्थेलिन इंडिकेटर का जो कलर है वो एसिड में कैसा होता है? कलरलेस. और बेस में कैसा होता है? पिंक. ठीक है. बेस में कैसा होता है? पिंक. और इसीलिए इसके अंदर अगर हम क्या डाल दें? फिनोप्थेलिन इंडिकेटर, तो जैसा जैसा इलेक्ट्रोलिसिस होता जाएगा वैसा वैसा वहां पे क्या प्रोड्यूस होता जाएगा? NaOH. क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस है और क्लोरीन भी गैस है, दोनों उड़ जाएंगी. बचेगा कौन? NaOH. और NaOH में फेनोप्थिलिन डाले होने की वजह से उसका कलर कौन सा आ जाएगा? पिंक. एंड सो इट शोज विच कलर? पिंक कलर. ठीक है. आफ्टर एडिंग द, बताओ ना, phenolphthalein indicator. After adding the phenolphthalein indicator, solution becomes pink. ठीक है. ठीक है. After the electrolysis of aqueous NaCl. ठीक है. अब हम इसको शॉर्ट में समराइज करते हैं. इसका 20% निकाल के देता हूं. रिएक्शन आई तो आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज डायरेक्टली हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस. पहला इलेक्ट्रोलिसिस किसका किया? मोल्टन NaCl. ठीक है. पहला इलेक्ट्रोलिसिस किसका किया? मोल्टन NaCl. ठीक है. एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई बताओ? मोल्टन NaCl. एनोड पे twice Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. बराबर. और सेकंड था कौन सा NaCl? एक्वियस NaCl. इसमें भी यही रिएक्शन रिपीट हुई. ठीक है. अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई? कैथोड पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट हुई? Cl2. यहाँ पे भी कौन सी गैस लिबरेट हुई? Cl2. कौन से कलर की? येलोइश ग्रीन कलर की. ठीक है. येलोइश ग्रीन कलर की Cl2 गैस यहाँ पे लिबरेट हुई. और कैथोड पे क्या हुआ? यहाँ पे twice Na पॉजिटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म twice Na. तो सिल्वरी वाइट सोडियम मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हुआ. और यहाँ पे क्या डिपॉजिट हुआ? यहाँ पे twice H पॉजिटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द विच गैस? H2 गैस. ठीक है. तो कलरलेस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हुई. यहाँ पे सिल्वरी वाइट सोडियम मेटल डिपॉजिट हुआ. ठीक है. और ये सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन बिकम alkaline. Solution becomes alkaline due to the formation of NaOH. हो गया. ये हो गया 20%. अभी तक हमने इलेक्ट्रोलिसिस में जितना भी पढ़ा है उन सबका ये निचोड़ है, इसको रट लेना. ठीक है. मोल्टन NaCl. ठीक है. ये 20% है, सिर्फ ये 20% है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना.
बस इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी के ऊपर आप उसके आंसर्स भी लिखेंगे। क्लियर है साहब? तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। जनरली दो ही इलेक्ट्रोलिसिस आपको जनरली सीईटी में आएंगी या नीट में आएंगी। तो ये दो इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखा, एक है मोल्टन NaCl और दूसरा है एक्वियस NaCl। एनोड ऑफ एक्वियस NaCl कौन सी गैस? चाहे वो एक्वियस का हो या मोल्टन का, चाहे वो एक्वियस का हो या मोल्टन का, दोनों केस में कौन सी गैस? दोनों केस में Cl2 गैस। ठीक है, कॅमेऱ्यात पण लक्ष ठेवत चला सर। ठीक आहे, ठेवून द्या ते मोबाईल, ठेवून द्या। हा, टॉपिक समजून घेते। ठीक है, सो एक्वियस NaCl और ब्रिज NaCl, मोल्टन NaCl, दोनों केस में कौन सी गैस एनोड पे? Cl2 गैस। लेकिन अगर कैथोड की बात अगर हम करेंगे तो कैथोड पे क्या होगा? मोल्टन NaCl में सोडियम मेटल, लेकिन एक्वियस NaCl में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl द प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड इज। आता तुम्हाला ऐकलं, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl कैथोड, एनोड। ठीक है, समझ गए? तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl सॉल्यूशन बिकम्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, डू यू अंडरस्टैंड? अब इसी के रिलेटेड दो लॉ हैं जिसके ऊपर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमें पता है हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर बड़ा प्यारा सा कंटेनर है और इसके अंदर हमने लिया था NaCl। क्या लिया था? NaCl। कौन सा NaCl लिया था? मोल्टन NaCl, याद है आपको? और इसके अंदर हमने लिया था मोल्टन NaCl। और आपको पता है कि हमने तो लिया था NaCl, लेकिन NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड था बच्चों? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तब तक नहीं टूटता, आयनिक बॉन्ड तब तक नहीं टूटता जब तक उसको तोड़ने के लिए हम क्या नहीं खिला देते? एनर्जी, है ना? उस बॉन्ड को टूटने के लिए काय की आवश्यकता है? एनर्जी की। और जब उसको एनर्जी मिलती है, कहां से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी से एनर्जी मिलती है, तब जाके बॉन्ड टूटता है। और जब बॉन्ड टूटता है तो NaCl से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद वो किसी दूसरों को ढूंढता है उसके तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। NaCl मिलके आए थे, उसको करंट लगाया, से एक दूसरे से सेपरेट हो गए। Na पॉजिटिव इसके पास चला गया, Cl निगेटिव उसके पास चला गया, उनका क्या हुआ हमने देखा है, बराबर। और जब इनसे बिछड़ के, एक दूसरे से बिछड़ के वो अलग हो गए तो उधर Cl2 गैस बन के वो उड़ गया, उधर सोडियम मेटल बन के वो उधर ही बैठ गया। कौन? सोडियम मेटल। और Cl2 गैस बन के वो उड़ गया। लेकिन वहां पे Cl2 गैस के कितने मोल्स उड़ेंगे, सोडियम मेटल के कितने मोल्स वहां पे डिपॉजिट होंगे, ये डिपेंड करेगा कितने NaCl टूटे। एक टूटा, एक Na बैठेगा। दो टूटे, दो Na और एक Cl2 गैस। चार टूटे तो Na कितने? चार। समझ रहे हो क्या आप? कितने टूटे? चार NaCl टूटे। तो Cl कितने हैं? चार। मतलब 22 Cl2 और Na चार। एक Na होता है कितने ग्राम का? 23 ग्राम का। तो दो Na अगर टूटे तो कितने हो गए? 92। चार टूटे तो 92। अरे एक टूटा तो कितना ग्राम? 23 ग्राम। और चार टूटे तो 92 ग्राम। चार टूटे तो 92 ग्राम। इधर एक टूटा तो 35.5 ग्राम और दो टूटे तो 71 ग्राम और दो टूटे तो, चार टूटे तो 142 ग्राम। मतलब जितने ज्यादा क्या टूटेंगे? NaCl।
उतना ज्यादा क्या डिपॉजिट होगा, सोडियम, या उतनी ज्यादा क्या लिबरेट होंगी, Cl2 गैस। समझ रहे हो आप? वंस मोर, जितना ज्यादा कौन टूटेंगे, NaCl, उतना ज्यादा कौन डिपॉजिट होगा, सोडियम, उतनी ज्यादा क्या लिबरेट होगी, Cl2 गैस। और इसीलिए हम कहेंगे वेट ऑफ सोडियम मेटल डिपॉजिटेड। अब कितने NaCl टूटेंगे, कौन तोड़ रहा है NaCl को, इलेक्ट्रिसिटी, करंट लगाया ना तभी तो टूट गया। अरे है ना, आपने देखा होगा ना किसी को करंट लगते हुए टीवी में, ठीक है, अरे है ना, कैसे ऐसे 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 करते हैं तो फिर बॉन्ड टूट जाते हैं। तो सेम इज द कंडीशन हियर, इधर भी इसको करंट लगा तो इसका भी क्या होगा, बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड टूट गया तो वो एक दूसरे से अलग हो गए, अलग हो गए तो फिर लिबरेट हो गए, चले गए कोई ऊपर करंट लगने के बाद, ठीक है। तो सेम इज द कंडीशन हियर। तो कितने जाएंगे, कितने जाएंगे, ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितने टूटे और कितने टूटेंगे, ये काय के ऊपर डिपेंड करता, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास की। और इसीलिए जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतने ज्यादा NaCl टूटेंगे, और जितने ज्यादा टूटेंगे उतने ज्यादा इसके ऊपर क्या होंगे, डिपॉजिट। और इसीलिए मैं क्या कहूं, weight of sodium deposited or weight of Cl2 gas liberated is directly proportional to the quantity of electricity pass. Directly proportional to the quantity of electricity pass. ठीक है? And so what I can say, the weight of the substance deposited on respective electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the solution. उसका जो solution है या इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की, उसको वो कैसे रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड दिस इज नथिंग बट द Faraday's first law of electrolysis. ठीक है? So what is the Faraday's first law of electrolysis? Do you understand? So once more, what is Faraday's first law of electrolysis? Past. चांगलं सांगा. The weight of the substance deposited on respective electrode is directly proportional to the quantity of electricity pass. Directly proportional to the quantity of electricity pass. And so we can write W is equals to some constant. That constant is denoted by Z into Q. Okay? So mathematically you get this. What Faraday's first law of electrolysis. This is the Faraday's first law of electrolysis. This is the Faraday's first law of electrolysis, and according to this Faraday's first law of electrolysis, the weight of the substance deposited on the respective electrode is directly proportional to the quantity of electricity pass. When the quantity of electricity pass is increases, the weight of the substance deposited on respective electrode also increases, and so we get W is directly proportional to the Q, or we can say W is equals to Z into Q. W is equals to Z into Q, where Z is the electrochemical equivalent. कौन सा equivalent? Electrochemical equivalent. Z is the electrochemical equivalent, or that Z is equal to Ce, that is chemical equivalent. This is nothing but the which weight? Equivalent weight. This is the equivalent weight upon 96500. So Z is equals to chemical equivalent or equivalent weight upon 96500. This gives you Z, and this is called electrochemical equivalent. And we have the formula for current. Current is given by rate of flow of charge, that is Q upon T. And so we can have the formula Q is equals to IT. We can put that value into this equation. So what formula we get? W is equals to Z into Q की जगह I into T. Q की जगह I into T. So we get here the formula W is equals to Z into I into T.
ठीक आहे, आहे अजून 10 मिनिटं, ठीक आहे. W is equals to Z into I into T, where I is the current flowing through the conductor, T is the time, and Z is the chemical equivalent of electrochemical equivalent. And always keep in your mind one concept. When 1 mole of electron is transferred, how much mole? 1 mole of electron is transferred. Then it transfer the electricity is equals to 96500 coulomb. ठीक है? Once more. When how much mole? 1 mole of electron is transferred. Then it transfer the electricity is equals to how much coulomb? 96500 coulomb. ठीक है? जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेगा? 96500 कूलम. कितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेगा? 96500 कूलम. तो कीप इन योर माइंड, व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, देन इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 96500 कूलम. कितनी इलेक्ट्रिसिटी? 96500 कूलम. ध्यान में रखेंगे. तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. तो अभी 1 कूलम, सॉरी 96500 कूलम. I अगर Q, हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी. तो जब करंट कितना एम्पियर होगा? 1 एम्पियर, और टाइम कितना होगा? 1 सेकंड. तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने कूलम होंगी? 1 कूलम. ठीक है? तो इसलिए 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर into 1 second. 1 ampere into 1 second is equals to 1 coulomb. ठीक है? तो अगर हम कितना कूलम 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर पास करेंगे तो इट विल बी हाउ मच कूलम? 96500 कूलम. एंड इट इज इक्वल्स टू 1 फैराडे. इट इज इक्वल्स टू हाउ मच फैराडे? 1 फैराडे. ग्रेट कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में रखना है. ठीक है? 1 फैराडे. 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 coulomb is equals to 96500 coulomb is equals to how much moles of electron? 1 moles of electron. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी जाएंगी? 96500 कूलम. कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी जाएंगी? 96500 कूलम. क्लियर? तो 96500 कूलम is equals to how much Faraday? 1 Faraday. 1 Faraday is equals to 96500 coulomb. That is due to the transfer of how much moles of electron? 1 moles of electron. 1 moles of electron is equals to 96500 coulomb is equals to 1 Faraday. समझ लो? Is equals to how much Faraday? 1 Faraday. चलेंगे आगे. So this is about the. अब इससे हमारे पास एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनता है यार. जब 1 कूलम और 1 मतलब जब कितना 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर. हाउ मच फैराडे? 1 फैराडे. या 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब क्या होती है? ट्रांसफर होती है. या 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर हाउ मच सेकंड? 1 सेकंड. तब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा? इक्वल टू इट्स व्हिच वेट? इक्विवेलेंट वेट. अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट that is nothing but what? Sorry, Z. अब देखो मैं समझाता हूँ. Z क्या है? W का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट W इज इक्वल्स टू Z. अरे Z के फॉर्मूला क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट अपॉन 96500 कूलम. इनटू Q. ठीक है? अब 1 फैराडे इज इक्वल्स टू हाउ मच कूलम? 96500 कूलम. 96500 कैंसल. तो W इज इक्वल्स टू केमिकल इक्विवेलेंट. दैट इज इक्वल टू व्हिच वेट? इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, सॉरी atomic weight of metal upon its valency, or which state? Oxidation state. Equivalent weight of metal.
C of calcium, calcium 40, 40 by 2, तो कितना हो गया 20. केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 12 टू जा 24, तो एटॉमिक वेट कितना हो गया इसका 24, और वैलेंसी फैक्टर 2, 24 by 2 12, तो 12 ग्रॅम. हे काय आहे त्यांचं इक्विवेलेंट वेट. 12 ग्रॅम कोण हो गया उसका इक्विवेलेंट वेट. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम? 12 ग्राम. आलू, atomic weight of aluminium is 27 gram, and valency हमें बताएं. Sodium has a tendency to donate 1 electron, magnesium has a tendency to donate 2 electron, and aluminium has a tendency to donate 3 electron. तो इसलिए वैलेंसी कितनी हो गई 3, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 9 ग्राम. कितना हो गया 9 ग्राम. तो 9 ग्राम इट्स विच वेट इक्विवेलेंट वेट. समझ गए? अब आप मुझे एक बात ऐसे डायरेक्टली, जब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने कूलम होंगी 96500 कूलम, और कितने फैराडे होगी 1 फैराडे, देन इट विल डिपॉजिट द सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स विच वेट इक्विवेलेंट वेट. इट विल डिपॉजिट द सब्सटेंस इक्वल टू विच वेट इक्विवेलेंट वेट. अब एक बहुत लंबा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ध्यान देंगे, आंसर चुटकी बजने से पहले आना चाहिए. ठीक है? When 96500 coulomb of electricity is passed through the AlCl3 solution, then the weight of the aluminium metal deposited on cathode will be, बताओ सब, 9 gram. When 96500 of coulomb of electricity is passed through the 96500 will deposit the substance is equal to its which weight? Equivalent weight. Are you understanding? So when 1 Faraday of electricity is passed through the MgCl2 solution, then weight of the magnesium deposited on cathode will be कितना 12 ग्राम. क्लियर? सबको समझ गया? When the 96500 coulomb of electricity is passed through the NaCl solution, then weight of sodium metal deposited, don't tell answer, just raise your hand. Weight of sodium metal, सोडियम मेटल का वेट हमें पता है. ठीक है आशय? वेरी गुड. हाउ मेनी 11 व्हेरायटी. आंसर रस्त विचारतोय. ठीक है. सोडियम, अथर्व, समीक्षा 23. कोण आहे 23? व्हेरी गुड. अरे NaCl मध्ये Na असते आणि Na चे वेट किती असते 23 ग्रॅम, आणि Na चा व्हॅलेन्सी फॅक्टर किती आहे 1. सोडियम 1 देतो, तोच काढून दिला नाही म्हणून तुम्ही तोच चुकवला. ठीक आहे. केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम 23/1 is equals to 23 gram. कळलं? So this is the Faraday's first law of electrolysis. Thermodynamics नाही. कळलं का? So this is the Faraday's first law of electrolysis. Now along with that we have the Faraday's second law of electrolysis. ठीक है? है का ट्यूशन? है ना? चलो. तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब क्या कहता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? आप सबको पता है बच्चों, हमारे पास एक कंटेनर नहीं, अब कितने कंटेनर है 2. दिस इज द 1 कंटेनर एंड दिस इज द अनदर कंटेनर. इन 1 कंटेनर आई हैव टेकन हियर द व्हाट, दिस इज द 1 कंटेनर. आई टेक हियर द MgCl2, and in another container I take here the AlCl3. और ये
ये कार्बन रॉड या ग्रेफाइट रॉड है, ये एक बैटरी लगी है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। कौन से कनेक्शन कहते हैं इसको? ऐसे कनेक्शन ही नहीं होते, ये सॉल्ट ब्रिज। सीरीज, सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं? ये पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। अच्छा जाने दो, फिर दो बैटरी लगानी पड़ेगी क्या? एक बैटरी से दोनों कनेक्ट करना है। अच्छा जाने दो, कैसे भी कनेक्ट करो, अपने को अभी फिजिक्स नहीं पढ़ना, हमको बस इतना ध्यान में रखना है कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द टू डिफरेंट सेल कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वंस मोर, क्या? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसी? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द टू डिफरेंट सेल, है ना, डिफरेंट कंटेनिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर MgCl2, उसके अंदर AlCl3, तोड़ो MgCl2 को फास्ट, Mg डाई पॉजिटिव ट्वाइस Cl निगेटिव, तोड़ो AlCl3 को Al ट्राई पॉजिटिव थ्राइस Cl निगेटिव। ठीक है, समझ गए? तो व्हाट वी हैव, Mg डाई पॉजिटिव ट्वाइस Cl निगेटिव, इधर Al ट्राई पॉजिटिव थ्राइस Cl निगेटिव। समझ गए? अब ये ऐसे टूट गए जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गई। अब क्या होगा? इसके ऊपर, इसमें क्या होगा? Mg डाई पॉजिटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Mg, और इसमें क्या होगा? Al ट्राई पॉजिटिव एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द Al। लेकिन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गई है, तो इलेक्ट्रॉन इधर कैसे होने चाहिए? सेम। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3, 3 इंटू 2 6, और इधर भी कितने? 3। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, 2 इंटू 3 6, और इधर 2। एक मैग्नीशियम होता है 24 ग्राम का, तो 3 मैग्नीशियम कितने हो गए? 72। अरे कितने ग्राम का हो गया? 72। दिस इज द वेट ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिटेड। एंड व्हाट इज द वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड? एक होता है 27, तो 2 हो गया 54 वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड। तो किसका वेट ज्यादा डिपॉजिट हुआ, मंग्या का कि आलू का? अगर हम देखेंगे तो इसका एटॉमिक वेट कितना है? 27, और इसका एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट तो किसका ज्यादा है रे? एल्यूमिनियम का। तो ज्यादा कौन डिपॉजिट होना चाहिए था? एल्यूमिनियम। लेकिन वो तो कैसे डिपॉजिट हुआ? कम। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना है एल्यूमिनियम का? अभी निकाला था। इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी 3, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? अरे कितना हो गया? और इसका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है? 2, तो कितना ग्राम? 12 ग्राम। अब किसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है, मैग्नीशियम कि एल्यूमिनियम? और कौन ज्यादा डिपॉजिट हुआ प्रैक्टिकली, मैग्नीशियम कि एल्यूमिनियम? तो कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा? जिसका क्या ज्यादा? क्या ज्यादा? सच है, क्या ज्यादा? इक्विवेलेंट वेट। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा वो डिपॉजिट भी होगा ज्यादा, और इसीलिए हम क्या कहेंगे? वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, कब? जब same quantity of electricity is passed through the 2 different cells containing different electrolyte, then weight of the substance deposited on respective electrode is directly proportional to their which weight? Equivalent weight। और इसीलिए मैं कहूंगा weight of मंग्या deposited is directly proportional to the
केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट मतलब ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ मंगिया, ठीक है। वेट ऑफ आलू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, समझ गए। और इसीलिए अगर हम इसको इक्वल भी कर लेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। और इसीलिए हम कहेंगे, इसको मैग्नीशियम को 2 कहता हूँ, एल्यूमिनियम को 1 कहता हूँ, तो W2 upon W1 is equals to Ce2 upon Ce1. That is the chemical equivalent 2 upon chemical equivalent 1. So we have this formula, W2 upon W1 is equals to Ce2 upon Ce1. ठीक है? So this is about the which law? Faraday's second law of electrolysis. What is Faraday's second law of electrolysis? When same quantity of electricity is passed through the two different cells containing different electrolyte, then weight of the substance deposited on respective electrode is directly proportional to their chemical equivalent. और which weight? Equivalent weight. कौन सा weight? Equivalent weight. और इसीलिए W2 upon W1 is equals to Ce2 upon Ce1. ठीक है? Once more, W2 upon W1 is equals to Ce2 upon Ce1. What is Ce2? Chemical equivalent of second, जो भी दो मेटल लेने हैं कोई भी, ठीक है। चलो समझ गए ये। अब अभी हमने देखा, क्या देखा, इस रिएक्शन में कितने मोल्स प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं, यानी 2 मिनट से, ठीक है। अब बताओ कितने मोल्स प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं, 2, वेरी गुड। और कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 6। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, number of moles of product form during which reaction? Half cell reaction. इसको मैं कैसे डिनोट करूं, NP. What is NP? Number of moles of product form during half cell reaction upon n number of moles of electron. Number of moles of electron transfer during, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन। कैसे डिनोट करेंगे, Ni. Ni is the number of moles of electron transfer during half cell reaction. Np is the number of moles of product formed during half cell reaction. And so we get here the formula from this NP and Ne. So what we get, NP upon Ne, number of moles of product formed upon number of moles of electron transfer during the half cell reaction. It's called mole ratio. कौन सा रेशो, मोल रेशो, जिसको शॉर्टकट में हम कैसे डिनोट करेंगे, MR. So what is MR? Number of moles of product formed during half cell reaction upon number of moles of electron transfer during half cell reaction. इसी को कहते हैं हम बच्चों, कौन सा रेशो, मोल रेशो। चलो मोल रेशो इज इक्वल्स टू NP अपॉन Ne, ठीक है। चलो आलू वाली रिएक्शन के लिए बताओ, हाँ, मोल रेशो फॉर एल्यूमिनियम हाफ सेल रिएक्शन, फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 2 moles, number of moles of electron transfer 6, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। चलो मैग्नीशियम वाली रिएक्शन के लिए देखो, मैग्नीशियम वाली रिएक्शन मोल रेशो फॉर मैग्नीशियम हाफ सेल रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6। अब दोनों में क्या है, 6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसा है, 6, और इसीलिए 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन मोल रेशो ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। या मैं डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से लिखता हूं, Ni का फॉर्मूला क्या है, NP अपॉन MR, और ये फर्स्ट रिएक्शन कंसीडर करता हूं मैं एल्यूमिनियम की, तो NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन अपॉन मोल रेशो ऑफ फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन,
और इसका क्या आएगा, एनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन सेकंड हाफ सेल रिएक्शन अपॉन मोल रेशियो ऑफ सेकंड हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे है, सेम। तो अगर उनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम। तो क्या मिलेगा बताओ, NP1 अपॉन MR1 is equals to NP2 upon MR2 and so we will get here the relation। क्या NP1 upon NP2, ये NP को इधर लेके गए, क्या होगा, ये है NP1 और ये इधर आएगा तो कौन आएगा इधर, NP2 is equals to MR1 upon MR2, that is the number of moles of product formed in first half cell reaction upon number of moles of product formed in second half cell reaction is equals to mole ratio of first half cell reaction upon mole ratio of second half cell reaction। Clear? And so you will get this relation, NP1 upon NP2 is equals to MR1 upon MR2। Clear? NP1 upon NP2, this is again the second law of Faraday's। ठीक है, और Faraday's second law of electrolysis। ठीक है, Faraday's second law of electrolysis। So what is this Faraday's second law of electrolysis, do you understand? क्या है बच्चों, once more, NP1 upon NP2 is equals to MR1 upon MR2। और इससे हमें बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं, बहुत सारे। अभी अभी हमारे पास मोल रेशो का फॉर्मूला है, मोल रेशो के फॉर्मूले से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द हाफ सेल रिएक्शन इज इक्वल टू मोल रेशो इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मिल रहा है, मोल रेशो इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द हाफ सेल रिएक्शन। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, जब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक, तो कितने इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, 96500 कूलम। तो जब n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, Q। और इसीलिए कौन सा मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Q इंटू 1 इज इक्वल्स टू NE इंटू 96500। और इसी फॉर्मूले से मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक आ जाएगा उधर, क्या होगा फिर, Q अपॉन 96500। This gives you number of moles of electron transfer। This gives you number of moles of electron transfer। The number of moles of electron transfer is given by Q upon 96500। NP, what is NP? Number of moles of product formed during the half cell reaction is equals to कौन सा रेशो, मोल रेशो इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन 96500। और Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन 96500। दिस गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द हाफ सेल रिएक्शन। क्लियर? एंड वी नो वेरी वेल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा, गिवन मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मोल रेशो इनटू I इंटू टी अपॉन 96500। और इसीलिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला मिला WP। व्हाट इज WP? गिवन मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। गिवन मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू मोल रेशो इनटू I इंटू टी अपॉन 96500 इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। एंड दिस इज अबाउट the mass of product formed during half cell reaction। क्या ये
mass of product form during half cell reaction is equals to mole ratio of half cell reaction into I into T into molar mass of product form upon 96500. कळलं, समझलं, आवडलं? सो कल सारे फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रखना है और लिख के लाना है। मोल रेशो का बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, MP अपॉन NE, इसी से सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे सुबह 9:30 बजे, 9:30 से 11। ठीक है, तो सगळेजण प्रेझेंट राहा। उद्या याचा लास्ट बट वन डे आहे। ठीक है, आणि त्याच्यानंतर कल से फिजिक्स की